नाजरीन आदाब, अस्सलाम वालेकुम। एशर मेल में आपका खैर मकदम। 7 मराहिल में हुए मुल्क के आम इंतखाबात मुकम्मल। 543 नशस्तों के ऐवान का हाल एशर मेल की टीम ने एग्जिट पोल के जरिए से जानने की कोशिश की, ताहम आखिरी नताइज 4 जून को सामने आएंगे जब वोट शुमारी होगी। नाजरीन, सबसे पहले हम सबसे बड़ी रियासत यूपी को लेंगे, जहां कुल मिलाकर 80 लोकसभा नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 48 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलने की उम्मीद है। 2 अन्य के खाते में जा सकते हैं। नाज़रीन, अब हम दूसरे राज्य को लेंगे, बिहार, जहां कुल 40 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 22 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 सीटें मिलने की उम्मीद है। जब हम 2019 का इंतखाब देखते हैं तो वहां 39 नशस्तें भाजपा के पास थी। नाज़रीन, अब हम जाएंगे झारखंड। झारखंड में कुल 14 नशस्तें हैं। 9 सीटें एनडीए को मिलने वाली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। इसके बाद महाराष्ट्र में कुल 48 नशस्तें हैं, जिनमें 17 एनडीए को मिलने वाली हैं, जबकि 29 नशस्तें इंडिया गठबंधन को मिलने वाली हैं और 2 अन्य के खाते में जा रही है, क्योंकि यहां कांग्रेस के साथ शिवसेना का गठबंधन है। नाज़रीन, अब हम जाएंगे आंध्र प्रदेश में कुल 25 नशस्तें हैं, जिनमें 9 सीटें एनडीए को मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां सिर्फ 1 सीट मिलने वाली है। यहां अन्य के खाते में लगभग 15 सीटें जाने की उम्मीद है, क्योंकि यहां बीजेपी और चंद्रबाबू नायडू के दरमियान आपस में गठबंधन है। नाज़रीन, अब हम जाएंगे तमिलनाडु में कुल 39 नशस्तें हैं, जहां इंडिया गठबंधन को सब की सब 39 नशस्तें मिलने की उम्मीद है। यहां बीजेपी अपना खाता नहीं खोल पाएगी, जबकि अदर्स भी अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। नाज़रीन, अब हम जाएंगे मध्य प्रदेश में कुल 29 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 22 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन को 7 सीटें यहां मिल सकती है। नाज़रीन, अब हम कर्नाटका को लेंगे। कर्नाटका में कुल 28 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 8 सीटें, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। जहां तक नरेंद्र मोदी वजीर आजम का ज़ाती इलाके का ताल्लुक है, यानी गुजरात रियासत, वहां कुल 26 नशस्तें हैं, जिनमें भाजपा को 23 नशस्तें मिलने की उम्मीद है, जबकि यहां इंडिया गठबंधन को सिर्फ 3 सीटें मिल सकती है। अब हम लेंगे एक और बड़े राज्य यानी राजस्थान को। राजस्थान में कुल 25 नशस्तें हैं, जबकि इसमें से 15 नशस्तें भाजपा हासिल कर सकती है और इंडिया गठबंधन सिर्फ 10 सीटें यहां हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि 2019 के इंतखाबात में ये 25 में से 26 सीटें भाजपा के पास थी। अब हम जाएंगे रियासत केरला में कुल 20 नशस्तें हैं, जिनमें 20 की 20 नशस्तें इंडिया गठबंधन को जा सकती है और यहां एनडीए यानी भाजपा अपना खाता नहीं खोल पाएगी, क्योंकि केरला में कांग्रेस और सीपीएम आपस में मिले हैं, जो वहां जबरदस्त मुकाबला कर रही हैं। अब हम लेंगे उड़ीसा में कुल 21 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 7 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि इंडिया गठबंधन को यहां सिर्फ 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। यहां ज़्यादातर जो 12 सीटें हैं वो अन्य के खाते में जाएंगे, क्योंकि यहां नवीन पटनायक मैदान में है। तेलंगाना में कुल 17 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 4 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि यहां इंडियन अलायंस को सिर्फ 10 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर्स के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। आपको पता होना चाहिए यहां असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर मैदान में हैं। नाज़रीन, अब हम जाएंगे वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, जहां कुल 42 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यहां
अन्य यानी ममता बनर्जी के खाते में 25 सीटें जा सकती है। अब हम लेंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में कुल 5 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए के खाते में 4 और इंडियन अलायंस के खाते में सिर्फ 1 सीट जा सकती है। आसाम में कुल 14 नशस्तें हैं, जिनमें एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें यहां मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, अब हम देखेंगे पंजाब में कुल 13 नशस्तें हैं। 13 में से एनडीए को सिर्फ 1 सीट मिलने की उम्मीद है, जबकि यहां इंडिया अलायंस को 10 सीटें मिल सकती हैं और 2 अन्य के खाते में जा सकती है। पंजाब में ज़्यादातर ज़मींदार लोग रहते हैं और किसानों ने साल भर एहतजाज किया था, जिसकी वजह से यहाँ भाजपा को नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हम जाएंगे हरियाणा में कुल 10 नशस्तें हैं। इनमें एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया अलायंस को यहाँ 8 सीटें मिलने की उम्मीद है। नाज़रीन, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ की 10 सीटें 2019 के इंतखाबात में भाजपा के पास थी। अब हम जाएंगे दिल्ली, जो कि हिंदुस्तान का दिल माना जाता है। दिल्ली में कुल 7 नशस्तें हैं। 7 नशस्तों में से एनडीए को 2 सीटें मिलने वाली हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 5 सीटें मिल सकती है। अब हम जाएंगे जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख भी है, जो अब अलग यूनियन टेरिटरी है। यहाँ कुल मिलाकर 6 नशस्तें हैं, जिनमें 2 सीटें एनडीए को जा सकती है, जबकि 4 नशस्तें इंडिया अलायंस के खाते में जा सकती है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में कुल 4 नशस्तें हैं, जिनमें 2 एनडीए के पास जा सकती है और इंडियन अलायंस को 2 सीटें मिलने की उम्मीद है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, गोवा, मिजोरम, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर हवेली और लक्षद्वीप शामिल है। इनमें कुल नशस्तें 19 है और जिनमें 8 नशस्तें एनडीए के खाते में जा सकती हैं, जबकि 11 नशस्तें इंडिया अलायंस के खाते में जाने की उम्मीद है। नाज़रीन, इस तरह से मुल्क के 543 जो इंतखाबी हलके हैं, उनमें से एनडीए लगभग 232 नशस्तों पे अपना झंडा गाड़ देगी, जबकि इंडिया अलायंस 250 सीटें हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 61 सीटें होने की उम्मीद है। नाज़रीन, आपको पता होना चाहिए कि इनमें ममता बनर्जी और नवीन पटनायक अहम किरदार निभा सकते हैं और आने वाले हुकूमत जिसकी भी बनेगी, उसको इन दोनों में से किसी का सहारा लेना पड़ेगा। आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।